गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ के गुण। चलिए आगे देखते हैं। मैटर इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक इज प्रोसेस यानी कि किसी पदार्थ का उपयोग उसके गुणों के आधार पर किया जाता है। लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। आइए अब हम पदार्थों के कुछ प्रमुख गुणों का अध्ययन करें। देखिए बच्चों, फर्स्ट दिया है सोल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, सोल्युबिलिटी इन वाटर यानी कि जल में विलेयता। ठीक है, घुलनशीलता। आगे देखते हैं इन नेचर यानी कि नेचर में यानी कि प्रकृति में वाटर इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी। वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, देखिए बताया जा रहा है कि प्रकृति में जल अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग ड्रिंकिंग, वॉशिंग और कुकिंग इत्यादि कार्य के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, एक्टिविटी 6 दिया है। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री 4 ग्लासेस। ठीक है, यानी कि 4 कांच के गिलास चाहिए। स्पून, चम्मच, शुगर, शक्कर, सैंड, रेत, साल्ट, नमक एंड चॉक डस्ट यानी कि चॉक का चूर्ण चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। फिल 3/4 ऑफ वाटर इज ईच ऑफ द 4 ग्लासेस यानी कि 4 ग्लासेस को आप लोगों को 3/4 यानी कि 3/4 पानी से भर लेना है। अब आगे लिखा है पुट 1 स्पून फुल ऑफ शुगर, सैंड, साल्ट एंड चॉक डस्ट इन ईच ऑफ द ग्लासेस रिस्पेक्टिवली एंड मिक्स थ्रोली विथ अ स्पून। ठीक है, अब इन चारों ग्लास में आपको क्या करना है कि एक एक चम्मच, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है, प्रत्येक ग्लास में शुगर, सैंड, सॉल्ट और चॉक डस्ट को डाल करके मिलानी है। ठीक है, मिक्स करना है। आगे देखते हैं। लीव देम अनडिस्टर्बेड फॉर 5 मिनट। ठीक है, अनडिस्टर्बेड मतलब कि स्थिर। ठीक है, अब इन्हें 5 मिनट के लिए स्थिर छोड़ दें। ऑब्जर्व केयरफुली यानी कि सावधानी पूर्वक अवलोकन करें, है ना। अब आगे लिखा है रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर अदर मटेरियल्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, यानी कि यही जो एक्टिविटी है ना, वो आप अन्य पदार्थों के साथ करके सारणी को अपनी कॉपी में लिखकर पूरा करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, दिया है यहाँ पर टेबल 3.5 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, नेम ऑफ द मटेरियल्स यानी कि पदार्थों का नाम, और दिया है सॉल्युबल यानी कि घुलता है, और इनसॉल्युबल मतलब कि नहीं घुलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट में दिया है शुगर। ठीक है, तो जो हम लोग एक्टिविटी किए थे, है ना, जो शुगर होता है वो वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड देखते हैं सैंड, वो सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल, उसको आप, है ना, यहाँ पर फिल करेंगे। थर्ड में है सॉल्ट यानी कि जो नमक होता है वो वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे। फोर्थ दिया है चॉक डस्ट। ठीक है, यानी कि जो चॉक का डस्ट होता है, जो चूर्ण होता है, वो वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है ना, यानी कि पानी में घुलता है या नहीं घुलता है, उसको आप यहाँ पर लिख करके टेबल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और 5 और 6 है, यानी कि आपको 2 ऐसे ही और कुछ मटेरियल्स को लेना है। ठीक है, और उनको एक्टिविटी, है ना, यही एक्टिविटी आप उनके साथ भी करेंगे, और वो सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, उसको आप लिख करके टेबल में इसको पूरा करेंगे, और इसको पूरा करने के बाद जरूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया बच्चों इन द अबव एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जो एक्टिविटी दिया गया है, शुगर एंड साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो शुगर होता है और साल्ट होता है वो जल में घुल जाते हैं। ठीक है, सॉल्युबल हो जाते हैं। दे कैन नॉट बी सीन एज एनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन वाटर। ठीक है, आगे लिखा है कि वे दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना, क्योंकि जल में समान रूप से वितरित हो चुके हैं, यानी कि पूरा का पूरा उसमें क्या हो गए हैं, वाटर में मिल चुके हैं। अब आगे लिखा है दिस मटेरियल्स वी डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल वाटर, यानी कि वे पदार्थ, ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, है ना, जो जल में घुल जाते हैं उनको सॉल्युबल मटेरियल कहा जाता है, यानी कि विलेय पदार्थ कहते हैं। आगे देखते हैं सैंड, चॉक एंड डस्ट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, जो सैंड होता है, चॉक होता है और जो डस्ट होता है ना, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, नॉट डिजॉल्व यानी कि पानी में नहीं घुलते हैं, इसलिए ऐसे पदार्थों को इनसॉल्युबल मटेरियल कहते हैं, यानी कि अविलेय। ठीक है बच्चों, अविलेय पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट में लिखा है एनी मटेरियल विच इज डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट।
ठीक है, यानी कि किसी द्रव में है ना घुले पदार्थ को सॉल्यूट कहते हैं, यानी कि विलेय कहते हैं। सेकंड देखते हैं, लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। देखिए बच्चों, सॉल्वेंट मीन्स होता है विलायक, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है विलेय जिस द्रव में घुलता है, ठीक है, उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि जो सॉल्यूट रहता है यानी कि जो विलेय रहता है ना, वह जिस द्रव में घुलता है, ठीक है, उसे विलायक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ सॉल्यूट मिक्स्ड इन अ सॉल्वेंट फॉर्म अ सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि विलेय के विलायक में घुलने से बने मिश्रण को सॉल्यूशन यानी कि विलयन कहते हैं, ठीक है। विलेय के विलायक में घुलने से जो मिक्स्ड होता है यानी कि जो मिश्रण बनता है उसे सॉल्यूशन यानी कि विलयन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नाउ वी वुड सी द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर। आइए अब द्रवों की है ना, जो द्रव होते हैं जैसे कि द्रव जो ऑयल है ना, ऑयल है, दूध है, जो द्रव होते हैं है ना, उनका जल में विलेयता ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, एक्टिविटी 7 दिया है मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री 4 ग्लासेस, स्पून, मिल्क, केरोसिन ऑयल, लेमन जूस एंड कोकोनट ऑयल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दिया है टेक 4 ग्लासेस यानी कि कांच के 4 ग्लास लीजिए यानी कि ग्लास लीजिए, है ना। अब आगे फिल दिस ग्लासेस है ना विथ वाटर अप टू 3/4 लेवल, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रत्येक को 3/4 जल से भर लें। आगे add 2 spoons of milk, kerosene oil, coconut oil and lemon juice respectively in each of these glasses, ठीक है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन ग्लासों में क्रमशः 2-2 चम्मच दूध, मिट्टी का तेल, नारियल का तेल तथा नींबू का रस, ठीक है, डालकर चम्मच से हिलाएं, ठीक है। यानी कि आप लोगों को जो हम लोग 4 ग्लास लिए हैं जिसमें हम लोग पानी भरे हैं, उसमें आप लोगों को इन सभी चीज़ों को डाल करके क्या करना है, हिलाना है, मिक्स करना है। स्टीर ईच लिक्विड यूजिंग अ स्पून, ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है, स्पून से चम्मच से हिलाना है। आगे देखते हैं, नाउ लेबल देम अनडिस्टर्बेड, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब इन्हें स्थिर छोड़ दें। ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट बाद देखें। रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर अदर लिक्विड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, है ना। यही क्रियाकलाप आप अन्य पदार्थों के साथ करके सारणी को अपनी है ना, सारणी को आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से टेबल दिया गया है ना, जिसमें आप लोगों को एक्टिविटी बताया गया है, ठीक है। एक्टिविटी में जो हम लोग किए हैं उसको आप लोगों को इस टेबल में भरना है। चलिए देखते हैं टेबल, है ना। नंबर दिए गए हैं, मटेरियल यानी कि पदार्थ है, आगे है सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल यानी कि घुलता है या नहीं घुलता है, ठीक है। सॉल्यूबल मतलब कि विलेय है या अविलेय है। देखिए फर्स्ट में दिया है मिल्क, ठीक है, वाटर में सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल उसको आप लिखेंगे। सेकंड में है केरोसिन ऑयल, है ना, ये सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल इसको लिखेंगे। थर्ड में है लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस को जब आप वाटर में डालेंगे तो सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल, है ना, उसको ऑब्जर्व करके यहाँ देखेंगे, लिखेंगे। 4 में है कोकोनट ऑयल, है ना, वो सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। और 5 और 6 और दूसरे जो लिक्विड हैं, है ना, दूसरे जो और लिक्विड हैं, जो द्रव्य है ना, जो द्रव हैं, उनको आप लेकर के यही एक्टिविटी, है ना, आप उनके साथ भी करेंगे और वो सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल उसको आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, ठीक है, और लिखकर जरूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है इन द एबव एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि जो एक्टिविटी दिया गया है, वी ऑब्जर्व दैट मिल्क एंड लाइम जूस आर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, यानी कि हम लोग एक्टिविटी में देखते हैं कि दूध तथा नींबू का रस यानी कि जो लाइम जूस होता है ना, यानी कि जो नींबू का रस होता है वह पानी में घुल जाता है। अब दे आर कॉल्ड सॉल्यूबल लिक्विड्स, ये क्या कहलाते हैं, सॉल्यूबल लिक्विड्स यानी कि विलेय, है ना, यानी कि विलेय द्रव कहलाते हैं। आगे देखते हैं, वाइल केरोसिन ऑयल एंड कोकोनट ऑयल डू नॉट डिजॉल्व
ठीक है। और जो केरोसिन ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। आगे लिखा है एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऑन वाटर, है ना, यानी कि इनका जो लेयर होता है वो वाटर में सेपरेट हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल लिक्विड, और ऐसे लिक्विड को इनसॉल्युबल लिक्विड कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली सम गैसेस कैन बी डिजॉल्व इन वाटर लाइक अमोनिया एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बताया गया है कि इस प्रकार कुछ गैसें, है ना, पानी में घुल जाती हैं, जैसे कि अमोनिया इत्यादि। ठीक है, कुछ गैसें भी होती हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, यानी कि घुल जाती हैं, जैसे कि अमोनिया, है ना, इत्यादि। आगे देखते हैं। सम गैसेस कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर लाइक हाइड्रोजन, और कुछ ऐसे गैसेस होती हैं, है ना, जो पानी में नहीं घुलती, है ना, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, यानी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि। ये गैसें ऐसे हैं जो वाटर में नहीं घुलते हैं। आगे देखते हैं। वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैसें, है ना, पानी में तो घुलती हैं पर बहुत कम मात्रा में घुलती हैं। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑफ फिशेस विच लिव इन वाटर। ठीक है, यानी कि पानी में, है ना, घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है ना, वो मछलियों के जीवन का आधार है। ठीक है, यानी कि पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई रहती है वही मछलियों के जीवन का आधार है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। थैंक यू।